छोटा सा कटक, जहां नीम की छांव में बैठा एक बालक स्वामी विवेकानंद की किताबों से प्रेरणा ले रहा था। उस बालक की आंखों में सपने थे, अपने देश को पराधीनता की जंजीरों से मुक्त करने के सपने। तैयार हो जाइए जानने के लिए कि आजादी हमें धरने देकर, जुल्म सहकर या भीख मांगकर नहीं मिली, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे लाखों क्रांतिकारियों की शहादत से मिली है। ये कहानी है उस नायक की जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर एक साम्राज्य को झुका दिया। तो चलिए शुरू करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरता की अद्भुत गाथा। 1920 का दशक, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, हर भारतीय युवा का सपना अंग्रेजी सत्ता में जगह बनाना, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का सपना इससे कहीं बड़ा था। 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन यह केवल एक उपलब्धि नहीं थी, ये उनके लिए एक सवाल था। क्या यह नौकरी भारत की आजादी से बड़ी हो सकती है? आईसीएस की नौकरी ठुकराकर सुभाष ने इतिहास रच दिया। ये उनके संकल्प और उनके विद्रोह की पहली गूंज थी। 1941, कोलकाता। सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने नजरबंद कर दिया था, लेकिन नेताजी के लिए रुकना कभी विकल्प नहीं था। उस रात वह अपने जीवन की सबसे साहसी योजना पर काम कर रहे थे। सुभाष ने अपनी पहचान बदलकर कोलकाता से काबुल, काबुल से मॉस्को और फिर बर्लिन तक का सफर तय किया। यह केवल एक पलायन नहीं था, यह इतिहास की सबसे साहसी यात्राओं में से एक थी। बर्लिन पहुंचकर सुभाष ने जर्मनी और जापान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग देने के लिए तैयार किया। उन्होंने दिखा दिया कि अगर उद्देश्य महान हो तो राहें खुद बन जाती हैं। आजादी की यह लड़ाई अभी बाकी है, नेताजी का सपना अभी अधूरा है। क्या आजाद हिंद फौज इतिहास बदल पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहें। भारत की आजादी का असली अध्याय अब शुरू होगा।